अपनी पीड़ा परमेश्वर को बताए। जीवन में दुख और कष्ट अपरिहार्य है। बाइबल सिखाता है कि परमेश्वर हमारी पीड़ा के साथ अपना सांत्वना हमें देता है। आज हम इस बारे में बात करेंगे कि जब हम अपनी पीड़ा को परमेश्वर के साथ कैसे साझा कर सकते हैं और उनके शांति और सामर्थ्य कैसे प्राप्त कर सकते हैं। परमेश्वर हमारी पीड़ा को सुनना चाहता है। भजन संहिता 55 जिसका 22 में ऐसा लिखा है, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे और वो तुम्हें संभालेगा। परमेश्वर हमारी सभी चिंताओं और पीड़ाओं को सुनने वाला है, सुनने के लिए तैयार है, और वो हमारे पिता है जो हमसे प्रेम करता है और हमारी देखभाल भी करता है। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं, हन्ना ने अपनी पीड़ा परमेश्वर को सुनाई और प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसे आशीष दिया। परमेश्वर को जब हम अपने दुख को समर्पण करते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में आशीष लेके आएगा। प्रार्थना में परमेश्वर से मांगो, परमेश्वर को बोलो कि मेरे जीवन में ऐसी पीड़ा है, क्योंकि बाइबल कहता है फिलिपियों की पुस्तक 4 अध्याय जिसकी 6 से 7 में आप ऐसा लिखा है, किसी भी बात की चिंता ना करो परंतु हर बात में प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद सहित अपनी प्रार्थना परमेश्वर में रखो। प्रार्थना हमारी परमेश्वर को व्यक्त करने और परमेश्वर की शांति प्राप्त करने की एक माध्यम है जो बाइबल बताता है। आपकी पीड़ा को परमेश्वर के सामने ईमानदारी से रखे, वो हमको सांत्वना देता है। हम देखते हैं यीशु ने गेतसेमनी में के बगीचे में अपनी पीड़ा परमेश्वर के सामने रखा और उसने उसे शांति दिया। जो परमेश्वर यीशु जिसने अपने दुख को अपने पिता के सामने रखा और उसे उसने आशीष दिया, तो आपको जीवन में भी वह आशीष देगा। लेकिन बाइबल कहता है परमेश्वर पर पीड़ा देता, परमेश्वर आपका पीड़ा लेता है और आपको शांति देता है, क्योंकि यशायाह 41:10 में परमेश्वर कहता है, मत डर क्योंकि मैं तेरा साथ हूँ, मत घबराना क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। वो ये परमेश्वर का बात है, किसी व्यक्ति की बात नहीं है, किसी लोगों ने आपको सांत्वना नहीं दिया, ये परमेश्वर ने आपको सांत्वना दिया है। और परमेश्वर आपको ये कह रहा है कि परमेश्वर तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा और तेरा जो कुछ भी पीड़ा है, तुम्हारे साथ जो भी हो रहा है, वो सब कुछ परमेश्वर देख रहा है और इसे भोगने के लिए, इसको सहने के लिए परमेश्वर आपको शक्ति भी देगा। वहाँ पे परमेश्वर कहता है कि आपका हर आंसू को परमेश्वर गिनता है। जो परमेश्वर के वचन में लिखा है, आप रो रहे हैं, आपके जीवन में दुख में है, आप इतना बड़ी शोक में है, फिर भी परमेश्वर आपको आशीष देने के लिए तैयार है। हम देखते हैं ना, दाऊद ने अपने शत्रुओं का सामना करते समय परमेश्वर को अपनी ढाल के रूप में प्रयोग किया। आज भी आपके जीवन में जो भी दुख हो, जो भी समस्या हो, जो भी अशांति हो, उसे परमेश्वर को दो और परमेश्वर से आशीष लो। बाइबल कहता है आप जिस पीड़ा पे है आप परमेश्वर पर साझा करें। जो आपके पीड़ा है, आपका दुख है, वो लोगों को ना बताए मगर परमेश्वर को बताए, क्योंकि आपका परमेश्वर आपका दुख और आपका पीड़ा को देख रहा है, वो सुन रहा है और वो आपको आशीष भी कर सकता है। इसीलिए मैं कहता हूँ परमेश्वर पर अपने सभी दुखों को और आप सबका कष्ट को उन पे रख दो और वो आपको आशीष करेगा। अपनी पीड़ा साझा करने के लिए परमेश्वर को अपने विश्वास योग्य मित्र बनाओ, ताकि आपका दुख कम हो जाए और आप आशीष के आगे बढ़े। आपको दैनिकी रूप में ऐसा करना लाभदायक होगा। हर दिन परमेश्वर से बातचीत करने के लिए समय निकालें, जिसको हम प्रार्थना कहते हैं। परमेश्वर के वचन को सांत्वना और मार्गदर्शन देता है, इसलिए उनके वचन को पाठ करो और वो आपको आशीष करेगा। अपनी पीड़ा को विश्वास योग्य मित्रों के साथ में साझा करें, ताकि आपके जीवन में वो आशीष ले सके और वो आपको प्रार्थना कर सके। और हर किसी को वो साझा मत करना, उसी को साझा करना जो आपके पीड़ा को देखकर वो परमेश्वर को प्रार्थना करे और आपका पीड़ा में शांति हो। पीड़ा के बीच में भी परमेश्वर की भलाई और उसने आपके जीवन में किया हुआ बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करें, क्योंकि जब आप धन्यवाद करते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में आशीष के लिए दरवाज़ा खोलता है, रास्ता बनाता है और आपके जीवन की सभी भागों पर वो शांति देता है। बाइबल कहता है कि आपका पीड़ा परमेश्वर का है और आपका दुख परमेश्वर का है, इसलिए अपना दुख परमेश्वर को दो और परमेश्वर आपको आशीष करेगा।
वो हमसे प्रेम करता है और वो हमारे बोझ को उठाने के लिए तैयार भी है। अपनी पीड़ा को उसके सामने रखने से हम शांति, सामर्थ्य और आशा मिलता है। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों बहनों, अपनी पीड़ा हो, आपकी दुख हो, वो परमेश्वर को रख दो, परमेश्वर आपको आशीष देगा। आज ही अपनी पीड़ा परमेश्वर के सौंप दो और आप सांत्वना को अनुभव करो और आप शांति का अनुभव करो। आइए हम थोड़ी सी प्रार्थना करते हैं। प्रिय परमेश्वर, हम अपना पीड़ा आपके चरण में रखते हैं। हमें आपकी शांति और सामर्थ्य प्रदान करें, हमें विश्वास से दृढ़ करे और अपनी प्रेम में उपस्थिति में हमें सांत्वना मिले। आमीन।